सब लोग ये कह रहे थे कि इंडिया पानी नहीं दे रहा है, इंडिया पानी नहीं छोड़ रहा है, तो जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया अभी सैलाब आ गया। जो इंडिया का मैसेज था हमने उसको मजाक समझा हुआ था कि शायद वो मजाक ही कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बावजूद इंडिया ने इतला दी है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड आ रहा है, आप तैयारी करें और यहाँ पे लोगों की हिफाजत करें। कौन सी गवर्नमेंट की, इंडिया गवर्नमेंट की गलती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की? किसकी गलती है जो सैलाब पाकिस्तान के अंदर आया? पाकिस्तान गवर्नमेंट की। ये चौथा चक्कर है कि इंडिया से अवाल खोला जाता है और पाकिस्तान की उन्हीं अजला में सैलाब आता है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर फ्लड आया है, इंडिया ने पहले से बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड आने वाला है और फ्लड पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बावजूद इंडिया ने पाकिस्तान को पहले से ही आगाह कर दिया था। इंडिया के जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन 2 मरतबा बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड आने वाला है। उसके बावजूद यहाँ पे कुछ इस तरह की बड़े लेवल पे तैयारी नहीं हुई है। हालांकि इंडिया ने पहले से ही टाइमली 24 तारीख को मैसेज दे दिया था कि पाकिस्तान की तरफ बड़ी तादाद के अंदर फ्लड आ रहे हैं। 24 अगस्त को इंडिया ने बता दिया था और उसके बावजूद यहाँ पे तकरीबन उस तरह से तैयारियां नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लाखों लोग मुतासिर हुए, लाखों लोगों का माली नुकसान हुए, लाखों लोगों के घर मुतासिर हुए। लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर फ्लड आए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया ने तो मैसेज दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे उस तरह तैयारियां नहीं हुई है। क्या कहेंगे यहाँ पे जो फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर, लाहौर जैसे शहर के अंदर? लाहौर के अंदर पहले फ्लड नहीं आते थे, लेकिन लाहौर, कसूर, सियालकोट, बड़े बड़े पाकिस्तान के शहरों के अंदर फ्लड आया। क्या कहेंगे जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया बड़ी तादाद के अंदर? ये हर साल जब भी फ्लड आता है और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो गरीब लोग ही पीछे जाते हैं। दरअसल ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। 75 सालों से जो हम पर जालिम हुक्मरान नाफिज़ हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे ये, अगर ये लोग डैम बनने देते तो आज ये हालत नहीं होती। क्योंकि हमारे हुक्मरानों को पता है अगर डैम बन गया तो फिर ये सैलाब आना बंद हो जाएंगे और बाहर से इनकी फ़ंड वगैरह आना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए लोग डैम बनने नहीं देते। अगर डैम बना होता तो आज सूबा पंजाब जो इस वक्त पूरा सैलाब की ज़िद में, वो कभी भी नहीं होता। 2022 के अंदर जो फ्लड आया था, 2022 के अंदर दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को $20 बिलियन की डोनेशन का ऐलान किया गया था। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, जब इस तरह के डिजास्टर आते हैं तो डोनेशन भी मिलती है बाहर के मुल्कों की तरफ से। बिल्कुल, सैलाब आता है तो फिर फंड भी आता है, तो फिर बाहर मुल्क में जाके हमारे हुक्मरान उसी फ़ंड से जजीरे खरीदते हैं। दुबई में जाकर, लंदन में जाकर बड़े बड़े लोग जजीरे खरीदते हैं। लेकिन जो फंड मिलता है वो गरीब किसानों तक, या जिनके घर बार तबाह हुए तो उनको 1 रुपया भी इससे नहीं मिलता है। इससे क्या हमारे जालिम हुक्मरान वो फंड वगैरह हड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? इंडिया ने जो मैसेज दिया, इंडिया ने तो टाइमली बता दिया था कि 24 तारीख को इंडिया ने मैसेज दिया और फिर उसके बाद फ्लड आया। इंडिया के मैसेज के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया ने बता दिया था। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया ने सस्पेंड की हुई है। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उस वक्त सस्पेंड होने के बावजूद इंडिया ने एक हेल्प के तौर पर बताया कि भाई पाकिस्तान की तरफ फ्लड आ रहा है, तो फिर भी उसके बावजूद आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है। इंडिया हमारा शुरू से ही एक दुश्मन मुल्क रहा है और हमेशा वो पाकिस्तान पे ही, वहाँ कुछ भी होता है वो पाकिस्तान पे ही उसका इल्ज़ाम ठहराता है। नहीं, लेकिन जो यहाँ पे फ्लड आया है, इंडिया ने तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी थी, लेकिन इंडिया ने तो अच्छा ही किया है ना। यहाँ पे अच्छा लोगों को, हज़ारों लोगों की जानें भी चली जाती है अगर इंडिया नहीं बताता, और ज़्यादा लोगों को नुकसान होता। इंडिया ने बताया, कुछ तो नुकसान बच गया ना। इंडिया ने ऐसा किया कि उन्होंने बताकर इस वक्त पानी छोड़ा, लेकिन हमारे हुक्मानों को बर वक्त एहतियात करनी चाहिए थी और वैसे ही अपने जो सहूलियात थी वो मैसर होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन देखें, जब इंडिया के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर बारिशें हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बारिशें हुई हैं, जब इंडिया के अंदर बारिशें हुई हैं, इंडिया के जब डैम भर गए, इंडिया की जब डैम भर गए तो वहाँ पे नेचुरली पानी यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ ही आना था। रावी रिवर, चनाब रिवर, तो इसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से पानी आना था। तो इंडिया की तरफ से तो पानी आया, इंडिया ने आगाह भी कर दिया, इंडिया ने बताया भी है, 2 से 3 मरतबा इंडिया ने मैसेज दिया है। उसके बावजूद यहाँ पे तैयारी उस तरह नहीं हुई है। यहाँ पे लाखों लोगों का नुकसान हुआ, ये मामूली बात नहीं है। एक गरीब इंसान एक अपना घर पूरी ज़िंदगी की कमाई से बनाते हैं, उनका घर भी लोगों का गया, गरीबों का, और घर के अलावा जो घर का सामान, जमा पूंजी, माल मवेश, खेती बाड़ी, वो भी सब चली गई है। वो कैसे रिकवर करेंगे? अब ये देखना है कि हमारे हुक्मरान क्या करते हैं इस हवाले से। अब इसमें तो बहुत से गरीब जो हैं वो इस वक्त अपने बेघर हो चुके हैं। अभी तक हमारी हुकूमत ने उनके लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए हैं, वो इस वक्त बहुत परेशान है। और इस वक्त हमारे जो किसान हैं जिन्होंने खेती बाड़ी, उनके पूरे खेत तबाह हो गए। और हमारे जितने भी इस वक्त वहाँ के जो बड़े ताकतवर लोग हैं, इस वक्त आप लाहौर में देख लें, उन्होंने अपनी सोसाइटियाँ बचाने के लिए फ्लड खोल के गरीब की बस्तियों में पानी छोड़ दिया है। सोसाइटियों तक भी गया है, जो जिन्हें कहा जाता था वजीरों की सोसाइटियों के अंदर भी गया फ्लड का पानी। लेकिन उन लोगों ने गैर कानूनी, मतलब लीगल तरीके से सोसाइटी नहीं बनाई। दरिया के किनारे जाकर सोसाइटियाँ बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है दरिया ने अपना रास्ता तो वापस लेना है, तो ये कानूनी भी एक जुर्म है। हर साल बारिशें होती हैं और हर साल सैलाब आता है, हर साल यही शहर, यही ज़िले तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा ये चौथा चक्कर है कि इंडिया से अवाल खोला जाता है और पाकिस्तान की उन्हीं अजला में
सैलाब आता है, पाकिस्तान की उन्हीं शहर में, सिटीज़ में नुकसानात होते हैं, उन्हीं के मवेशी अद्वियात जो गल्ला होता है उनका, बागात उनके तबाह हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान ने 3 चक्कर ऐसा कोई लाएमल नहीं किया जिससे उन शहरों को बंद बना सके? बंद बना सके, बिल्कुल। कोई जापान के अंदर जैसे सुनामी आई थी तो जापान ने बाकायदा उसके ऊपर 100 साल की प्लानिंग की है, और अभी जापान के अंदर जब सुनामी आती है, सैलाब आता है, फ्लड आता है, तो उसको पहले ही पता चल जाता है और उस तरह नुकसान भी नहीं करता है। ये होती है जिंदा कौमें और तरक्की करने वाली कौमें, कामयाब कौमें, अपनी पब्लिक का ख्याल करने वाली ऐसी कौमें होती हैं। क्या कहेंगे इतना लोगों का जब नुकसान हुआ है? इंडिया ने तो पहले बता दिया था कि फ्लड आएगा, बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे सैलाब आएगा और पानी हेवी किस्म का सैलाब आएगा, उसके बावजूद तैयारी नहीं की गई। मैं आपको बताऊंगा कि इस सैलाब में क्या होगा। अब इस सैलाब में ये होगा कि दोबारा इन जो ख़ानदान है उनको फ़ंड जारी किया जाएगा, और जो वज़रा है हमारे, वफाकी हो चाहे सूबाई हो, वो अपने जेब भरेंगे। इसके बाद हुकूमत एक कमेटी रखेगी, इस कमेटी की इंक्वायरी होगी कि किस तरह पानी आया। दोबारा ये कोई लायबल तय नहीं करेंगे, कोई इसमें बंद नहीं बांधेंगे, कोई फ्यूचर का वो प्लान नहीं बनाएंगे। 1 साल बाद अभी 2022 में हमारे बलूचिस्तान ज़िला लसबेला में बारिशें हुई, अभी तक सिवाय उनके घरों की दीवारें और पुल सफाई के अलावा और कोई लाएमल तय नहीं किया गया। आप बलूचिस्तान से? जी हाँ, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से और मैं एक साफ़ी हूँ। तो हम यही चीज़ देखते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं? जी हाँ। अच्छा। यही हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ मुस्तकिल काम नहीं होता है, सिर्फ फंड्स दिए जाते हैं। कोई किसी को 2 लाख दिए, जिसका 50 लाख खर्चा हो चुका है, नुकसान हो चुका है, उसको 2 लाख 1.5 लाख दे दिए, कोई फ्यूचर का लाएमल तय नहीं होगा। बिल्कुल। इस हवाले से क्या कहेंगे कि देखें अभी सैलाब एक तरफ से आ रहा है ना, इंडिया की तरफ से आया ये सैलाब, सारा जितना भी पानी आया, तो इंडिया ने तो पहले बता दिया था, तैयारी करना जिम्मेदारी थी यहाँ की, और यहाँ के लोगों ने तैयारी नहीं की है, जिसकी वजह से सैलाब आया और लाखों लोग उसके अंदर मुतासर हुए। लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ उसके अंदर चली गई हैं, और शहरों के शहर सियालकोट, लाहौर, इसके अलावा मंडी बाउद्दीन, बहुत बड़ी तादाद के अंदर पूरे का पूरा बॉर्डर एरिया तो चला गया, लेकिन लाहौर जैसे शहर के अंदर आ गए, और तकरीबन आधा पंजाब तो गया उसके अंदर। KPK के अंदर आया है, सिंध के अंदर भी अभी आ रहा है, वो सिंध के अंदर भी आ रहे हैं, जिस शहर बड़े कराची के अंदर हम लोग मौजूद हैं, कराची के साथ ही बिल्कुल यहाँ तक सैलाब अभी आएगा। क्या कहेंगे, कोई प्लानिंग नहीं होती है? इंडिया ने तो अपना काम कर दिया, यहाँ के लोगों ने अपना काम नहीं किया। इस हवाले से कहेंगे जो इंडिया ने मैसेज दिया उस हवाले से क्या कहेंगे? अभी ये मैसेज हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के, रोड बंद नहीं कर रहा है, रास्ता खोलो। उन्होंने भी एक नोटिस किया है, और सिंध के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी एक नोटिस किया है, पैगाम आवाम को ये दिया है कि अपने माल और अपनी जान की खुद हिफाजत करें। अगर हम आवाम अगर अपनी माल और जान की हिफाजत करेंगे तो फिर रियासत किस चिड़िया का नाम है, और रियासत और हुकूमत अपना जिम्मेदारियाँ कब निभाएंगी? अगर ये चीज़ें आवाम ने देखनी होती है, अभी शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, बलूचिस्तान के भी कुछ अजला में पानी आ रहा है और सिंध में भी। उन दोनों की हुकूमतों के जो नुमाइंदे वज़रा हैं उन लोगों ने ये कहा है कि आवाम अपना ख्याल रखे। जब आवाम अपना ख्याल खुद रखेगी फिर रियासत क्यों बैठी है? ये नुमाइंदे क्यों होते हैं, ये इलेक्शन क्यों होते हैं? टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं हम? टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं? कोई लाएमल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वेट करें आप, बलूचिस्तान भी तबाह हो जाएगा, सिंध भी जो जिनका नोटिफिकेशन आया जिन उजला का, वो भी नुकसान में हो जाएंगे। जिस तरह पंजाब का हाल है, 2 सूबों का हाल भी इसी तरह होगा। ठीक है, लेकिन मैसेज जो इंडिया की तरफ से आया है उसके हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया ने जो मैसेज दिया है, इंडिया ने तो अपना हक अदा कर दिया। हालांकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक सस्पेंड है। इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक उस तरह पहले की तरह नहीं है जिस तरह पहले काम करती थी, और ये पाबंद थे दोनों मुल्क एक दूसरे को बताने के लिए। इंडिया इस वक्त पाबंद नहीं है, उसके बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बावजूद इंडिया ने इतला दी है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड आ रहा है, आप तैयारी करें और यहाँ पे लोगों की हिफाजत करें। उसके बावजूद नहीं हुआ। इंडिया के मैसेज के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया का ये चौथा मैसेज है कि वो हर साल इसी तरह हमें अलर्ट करता है, मगर पाकिस्तान की रियासत और उसकी हुकूमत ने ये 4 मरतबा कोई ऐसा लाएमल तय नहीं किया जिससे नुकसान से बचा जा सके। ये हर साल होता है, आइंदा भी होगा। इससे आवाम अपनी मदद आपके तहत अगर कुछ लाएमल तय करते तो ठीक है, मगर पाकिस्तान की हुकूमत से ऐसी कोई तवक्को नहीं। इंडिया के अंदर जो डैम बने हुए ना, वो उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, तो वो डैम अभी बिल्कुल भर चुके थे। तो भर चुके तो डैमों के ज़ाहिर पानी तो फिर आना ही था। एक चीज़ जब भर जाती है तो पानी निकलता है, बाहर टंकी एक भरती है तो पाइप से पानी बाहर आता है, तो वो उस तरह की सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है, तो पानी रोक नहीं सकते थे। अगर वो पानी नहीं रोक सकते तो हमारे जो मुल्क पाकिस्तान वाले हैं, मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत है, उनको चाहिए कि वो डैम बनाएं या ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल करें कि जिसके ज़रिए से ये पानी को स्टोर किया जा सके, जो नुकसान आवाम और मुल्क को नुकसान देने से बचाया जा सके। इस तरह तो नहीं है कि भाई पानी भी है और आपको पता भी है कि भाई इस तरह के नुकसान हर 4-5 साल बाद होते रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप ये इक़दाम पहले से हुकूमत ये कर ले। ये जाहिर सी बात है कि भाई इस तरह का वो पहले इस तरह के कर लेंगे तो जाहिर सी नुकसान जो ज़्यादा होने वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं नुकसान। तो ज़्यादा बात है इंडिया ने उनको आगाह कर दे रहे, उनको चाहिए था क्या नाम है इंतजाम करने पे, सारी चीज़ें इंतजाम करने होती है मेरे दोस्त। ऐसा थोड़ी होता क्या नाम है डैम भरा हुआ है उसको ऊपर और लोड करोगे, डैम तो बंद तो टूटेगा कहीं ना।
इंडिया के अंदर डैम भर गए थे, इंडिया ने फिर डैमों का गेट खोल दिया, जिसका पानी इधर आ गया उसको कोई रोक नहीं पाया। तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, वो सिर्फ अल्लाह के सिवा। इंसान के अंदर ताकत हो रही है पानी को रोकना, लेकिन इंसान को भी अल्लाह पाक ने अकल दिया, नाम दिए, चीज़ दिए कि क्या नाम है ना, पानी को डैम के अंदर भरपूर क्या नाम है भर लें। जब अभी पता है अल्लाह पाक ने क्या नाम है बारिश दी थी, कहीं ना जब भी डैम भर गए थे कराची शहर के, पाकिस्तान के अंदर जितने भी डैम बने हुए, तो उनको चाहिए था क्या नाम है कि आवाम गरीबों को पानी दे मूसलाधार, कि 5-5 6 दिन 1-1 महीना पानी दें, जो डैम खाली होंगे दोबारा वो भर जाता है डैम, तो इतना नुकसान थोड़ी होता फिर, ना आवाम को होता ना गवर्नमेंट को होता। आप क्या समझते हैं इसके अंदर गलती किसकी है? जो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट की, इंडिया गवर्नमेंट की गलती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की? किसकी गलती है जो सैलाब पाकिस्तान के अंदर आया? पाकिस्तान गवर्नमेंट की तैयारी नहीं मुकम्मल हुई। जाहिर बात है, तो इंडिया को बोलता पाकिस्तान दुश्मन है, इंडिया को बोलता पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, और पाकिस्तान बोलता इंडिया दुश्मन है हमारा, तो इंडिया ने पानी छोड़ेगा, इंडिया को तो खुश होगी एंड अप, इंडिया पानी छोड़ के क्यों छोड़ा पानी, इनके क्या नाम है जो उसका डैम भर गया था, डैम नहीं भर, उसका डैम पानी नहीं छोड़ रहे उसको, ये इंडिया को तबाही का निशाना बनाना पड़ता फिर। नहीं, सब लोग बोल रहे थे कि इंडिया पानी नहीं दे रहे। लाइट लगा। देखिए, आपको पता है थोड़ा टाइम जब पहले गुजरे, इंडस जो पाकिस्तान के अंदर सिंध ताश मुआहदा था, जब ये इंडिया की तरफ से सस्पेंड हुआ, सब लोग ये कह रहे थे कि इंडिया पानी नहीं दे रहे, इंडिया पानी नहीं छोड़ रहे। तो जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अभी सैलाब आ गया। वो तो आएगा सैलाब। पहले कह रहे थे इंडिया ने पानी रोक दिया, अभी इंडिया बोल रहे इंडिया ने पानी छोड़ दिया। जब हुकूमत क्या नाम है आवाम को पानी नहीं देगी, जाहिर बात है डैम भरे हुए होंगे, कहीं है ना टैंकर माफिया को पानी देगी, कहीं ना टैंकर माफिया बेचेगा, गरीब इंसान थोड़ी खरीद सकता है टैंकर। 8-9 हज़ार रुपये का गरीब इंसान नहीं खरीद सकता, अमीर आदमी नहीं खरीद सकता उसको, सही है ना। जाहिर बात है डैम कहाँ खाली होंगे। क्या कहेंगे जो सैलाब आया पाकिस्तान की तरफ, ये इंडिया ने 24 अगस्त को ही पैगाम दे दिया था कि भाई सैलाब आने वाले, आप तैयारी पकड़ें। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ, लाखों लोग इससे मुतासिर हुए। क्या सोचते हैं आप इस सैलाब के हवाले से? सैलाब के हवाले से वैसे तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया से हमें अच्छाई की उम्मीद तो नहीं है, वो तो ज़ाहिर बात है हमारा दुश्मन है। लेकिन इंडिया ने तो आपको पहले बता दिया था 2-3 दिन पहले कि फ्लड आने वाला है, इंडिया के डैम बढ़ गए तो गेट खोलने लगे, तो अभी पानी इधर ही आएगा। बता तो दिया था, हमारे इंतजाम जो नहीं है, यहाँ कोई डैम वगैरह नहीं है पाकिस्तान में, इसकी वजह से हमें वो बेशक बता भी दे 1-2 दिन में तो कुछ नहीं होता है, हफ्ते 10 दिन में। ये तो हुकूमत को पहले करना चाहिए कि डैम बनाए। इंडिया का जो मैसेज है, इंडिया ने जो पहले मैसेज दे दिया था, उस हवाले से आप क्या सोचते हैं? इंडिया ने जो मैसेज पहले से दे दिया था कि भाई आप अपनी तैयारी करें, इस मैसेज को आप किस नज़र से देखते हैं, किस सोच से देखते हैं? वो मैसेज जो है उसे आप पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव क्या सोचे उस मैसेज के हवाले से? उसने मैसेज एक कॉल दी होगी, धमकी दी होगी, मैसेज तो नहीं, इंडिया ने ये कहा था कि भाई अभी फ्लड आपकी तरफ आने लगे, आप तैयारी करें, अपनी पब्लिक को बचाएं, ये उन्होंने कहा इंडिया ने। तो हुकूमत ने बताया तो है कि अपनी तैयारी करें, देहात में जो लोग हैं वो निकल आए हैं। मतलब इंडिया का जो मैसेज है ना, इंडिया का मैसेज, उससे आप क्या समझते हैं? इंडिया ने मैसेज दे के अच्छा किया या बुरा? मतलब मैसेज के क्या सोचते हैं आप? ये एक अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो उसने अच्छा किया, अगर नेगेटिव सोचा जाए उसकी धमकी भी हो सकती है। वैसे आपकी क्या सोच है? पब्लिक क्या सोचती है? हम तो उसे दुश्मन समझते हैं, सारी बात। दुश्मन क्यों समझते हैं? दुश्मन क्यों समझते हैं? बस हालात वैसे, पहले जंग हुई है, वो हम पर हर वक्त वार करता रहा है ना, इस वजह से। आप क्या सोचते हैं जो फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर, इंडिया के मैसेज को आप कैसे देखते हैं और इस फ्लड को किस तरह देखते हैं इंडिया की तरफ से जो आया? इंडिया ने जो पैगाम दिया है तो उसने तो अलर्ट कर दिया ना। ये हमारी क्या है कि हम सेफ मकामात के ऊपर चले जाएं। हमने इस जो इंडिया का मैसेज था, हमने उसको मजाक समझा हुआ था कि शायद वो मजाक ही कर रहे हैं। अब पहले भी फ्लड आए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने कहा ये भी ऐसे ही गुजर जाएगा, लेकिन इसने तो बहुत नुकसान किया हमारा। आपको पता है तकरीबन 40-50 साल के बाद लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर, और वो लाहौर के शहर के अंदर एक सोसाइटी बनी हुई है, वो सोसाइटी इस वक्त पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, उनकी सोसाइटी के अंदर भी पानी चला गया। आपको पता है पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनकी सोसाइटी के अंदर भी पानी गया, इतना बड़ी तादाद के अंदर फ्लड आया। हाँ बिल्कुल, नुकसान तो हुआ है काफ़ी। हाँ, इसने अलर्ट देंगे, लेकिन जो पानी पहले आया था लेकिन उससे ये ज़्यादा है, जो पीछे से इतनी तबाही करके आ रहे हैं ना। अभी कह रहे हैं कि सिंध के अंदर भी आएगा। सिंध के अंदर भी आज तकरीबन टच करेगा, हमारा भी रब्ता हुआ है अपने इलाके में, तो वो आज रात को टच करेगा पानी। इंडिया की तरफ से जो फ्लड आया है, इंडिया ने पहले बता दिया था कि फ्लड आने वाला है, इंडिया के डैम भर गए, तो इंडिया ने डैमों के गेट खोल दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फ्लड बड़ी तादाद के अंदर आया और बहुत बड़े बड़े शहरों को उसने मुतासिर किया, बड़े बड़े शहरों के अंदर नुकसान हुआ है।
क्या कहेंगे इस हवाले से, आपकी क्या सोच है, आप क्या समझते हैं इसके अंदर किसकी गलती है? जी, इस हवाले से ये है कि सबसे पहले हुकूमत को तो डैम्स बनाने चाहिए और इस हवाले से काफ़ी नुकसान हो चुका है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल तबाह हो गया है। अरबों की तकरीबन कोई आबादी जानी और माली नुकसान हो चुका है। तो इस हवाले से हुकूमत को ये चाहिए कि डैम्स बनाएं और क्लाइमेट चेंज पर ये भी एक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए।